हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर से एक नया और महत्वपूर्ण वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अमरकेश विश्वकर्मा। दोस्तों, अगर आप लॉ से जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या फिर एडवोकेट हैं, तो आपको निश्चित तौर पर जानकारी होगी कि भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों का ही भारतीय न्यायपालिका में हमेशा से ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। लेकिन कैसा होगा अगर आईपीसी की कुछ धाराएं बदल दी जाए, अगर आईपीसी में कुछ धाराएं जोड़ दी जाए, इसी तरीके से सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी किया जाए। जी हाँ, अब देश में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने लोकसभा में 3 विधेयकों को पेश किया है, जिसके बारे में आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा कि इंडियन जुडिशरी में क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं, क्या क्या बदल जाएगा। तो आप बने रहे मेरे साथ आखिर तक और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो 3 विधेयक पेश किए वो इस प्रकार हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 ये अपराधों से संबंधित प्रावधानों को समेकित और संशोधित करने के लिए है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए है। और जो तीसरा विधेयक पेश किया गया वो है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि फरवरी 2022 में भारत सरकार के द्वारा पूर्व में एक कमेटी गठित की गई थी। उसके द्वारा जनता से सुझाव लेकर सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई थी और अप्रैल 2022 में कानून मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया था कि भारत सरकार ने आपराधिक कानूनों की व्यापक समीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जबकि पिछले साल गृह मंत्री ने कहा था कि भारत सरकार जल्द ही आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में बड़े बदलाव करने के लिए नए ड्राफ्ट पेश करेगी। तो नए कानून आने से मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों को अधिकतम मौत की सजा दी जा सकेगी। तो मॉब लिंचिंग का मतलब होता है जब 5 या 5 से ज्यादा लोगों का एक समूह जाति, समुदाय, लिंग या भाषा के आधार पर हत्या करता है। दुष्कर्म में शामिल लोगों को कम से कम 10 साल की जेल या आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकेगी और सामूहिक दुष्कर्म के लिए कम से कम 20 साल की जेल या उस व्यक्ति के शेष जीवन के लिए कारावास की सजा होगी। सामूहिक दुष्कर्म यानी कि गैंगरेप, जिसको वर्तमान की इंडियन पीनल कोड में यानी कि वर्तमान की जो भारतीय दंड संहिता है उसकी धारा 376D में परिभाषित किया गया है। दोस्तों, जो नया विधेयक पेश किया गया उसमें राजद्रोह यानी कि सेडिशन, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में परिभाषित किया गया है, उसका उल्लेख नहीं है। हालांकि नया विधेयक जो पेश किया गया भारतीय न्याय संहिता 2023 उसकी धारा 150 के अनुसार जो कोई जानबूझकर बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों का उपयोग करके या अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है या अलगाववादी भावनाओं को प्रोत्साहित करता है, उसकी गतिविधियां संप्रभुता या एकता को खतरे में डालती हैं और ऐसे किसी भी कृत्य में शामिल होने या करने पर आजीवन कारावास या कारावास, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, वर्तमान आईपीसी की धारा 124A के अनुसार जो कि राजद्रोह के बारे में है यानी कि सेडिशन के बारे में है, उसमें इस अपराध के लिए अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यह नए कानून आने से इंडियन जुडिशरी में और देश में और क्या क्या बदल जाएगा। देश के नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। 0 FIR को क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन द्वारा अपराध पंजीकरण के बाद 15 दिनों के भीतर भेजना अनिवार्य होगा। जिरह अपील सहित पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। अब यौन अपराधों के पीड़ितों के बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य हो जाएगी। सभी प्रकार के सामूहिक बलात्कार के लिए कम से कम 20 साल तक की सजा या आजीवन कारावास तक की सजा दी जाएगी। अब कोई भी अगर नाबालिग से बलात्कार करेगा तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। FIR के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। हालांकि न्यायालय के द्वारा इस समय को 90 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है, जिससे जांच को समाप्त करने की अधिकतम अवधि 180 दिन हो जाएगी। सुनवाई समाप्त होने के बाद 30 दिन के अंदर न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया जाना अनिवार्य हो जाएगा और फैसला सुनाए जाने के 7 दिन के अंदर फैसले को ऑनलाइन उपलब्ध कराना भी जरूरी होगा। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य हो जाएगी। 7 साल से अधिक सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों को दौरा करना होगा। संगठित अपराधों के लिए अलग से कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। शादी, नौकरी आदि के बहाने किसी महिला के साथ बलात्कार करने पर बलात्कारी को अलग से दंडित करने का प्रावधान किया गया है। चेन, मोबाइल स्नैचिंग आदि शरारती गतिविधियों के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए 7 साल से 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार मृत्यु दंड की सजा को कम करके आजीवन कारावास में बदला जा सकता है।
आजीवन कारावास की सजा को कम करके 7 साल तक की सजा के कारावास में बदला जा सकता है, लेकिन 7 साल तक के कारावास को 3 साल से कम के कारावास में नहीं बदला जा सकता। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इन विधेयकों को पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन पुराने कानूनों को ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था और ब्रिटिश शासन ने इन धाराओं को अपनी सहूलियत के लिए बनाया था, जिसमें से राष्ट्रद्रोह यानी कि सेडिशन जैसी धाराओं का उद्देश्य था केवल दंड देना, जबकि कानून का उद्देश्य होना चाहिए न्याय देना, न कि सिर्फ दंड देना। और दोस्तों ये सही भी है। ऐसे कई नियम है, कई धाराएं हैं जिनमें निश्चित रूप से संशोधन की आवश्यकता है। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं आपको फिर मिलूंगा किसी नए और बड़े वीडियो में। इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर दबा दें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो मेरे साथ आगे तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।